बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज की इस वीडियो का विषय है कि जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा कैसे हो। संगत जी, संत फरमाते हैं, शब्द से जुड़े बिना आवागमन के चक्र से छुटकारा नहीं हो सकता। जीव मोह माया के अंधकार में डूबा ही रहता है। जब तक जीवात्मा का अंदर शब्द के प्रकाश से मिलाप नहीं होता, ना तो वो अपना रूहानी सफर तय करके परमात्मा से मिलाप कर सकता है और ना ही उसका जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा हो पाता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए संत अभ्यास की विधि सिखाते हैं, जिसके 3 अंग हैं, सुमिरन, ध्यान और भजन। हर मनुष्य निरंतर किसी न किसी चीज के बारे में सोचता रहता है, उसे याद करता रहता है। दुकानदार को अपनी दुकान की याद आती रहती है, किसान को अपनी फसल की, नौकर को अपनी नौकरी की, मित्र को अपने साथी की, माँ को अपने पुत्र की और वैरी को अपने दुश्मन की। किसी न किसी बात को सोचते रहना मन का स्वभाव है। वो कभी खाली नहीं रह सकता। वो यदि एक चीज के सोच विचार को छोड़ता है तो उसी समय दूसरी वस्तु के ख्याल में उलझ जाता है। मन के लगातार इस प्रकार सोच विचार करते रहने को संतों ने सुमिरन कहा है। इस सुमिरन की मन को इतनी गहरी आदत हो गई है कि ये इसे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। संसार की वस्तुओं और शक्लों का सुमिरन मन को बाहर के संसार में ही उलझाए रखता है और बार बार जीव के यहाँ आने का कारण बनता है। संत उपदेश करते हैं कि हमें संसार के सुमिरन की जगह परमात्मा का सुमिरन करना चाहिए, ताकि हमारे सोच विचार और झुकाव संसार की ओर से हटकर अंतर में प्रभु की ओर हो जाए। इस प्रकार धीरे धीरे संसार में निरंतर भागते रहने वाला मन प्रभु के ख्याल में स्थिर होने लगता है और धीरे धीरे बाहर से सिमटकर अंतर में एकाग्र होने लगता है। परमात्मा के किसी एक नाम या कई नामों को बार बार दोहराने को सुमिरन कहा जाता है। सही विधि से सुमिरन करने वाले व्यक्ति को अपने अंदर प्रकाश दिखाई देने लगता है। अगर कोई लगातार परमात्मा का सुमिरन करता रहे तो वो परम चेतनता की अवस्था में पहुंच जाता है। पर ये अवस्था प्रभु की दया मेहर से ही प्राप्त होती है और जिसे ये अवस्था मिल जाती है, चाहे वो क्षण के लिए ही क्यों ना हो, उसे अमर जीवन प्राप्त हो जाता है। संत हमें असली सुमिरन की विधि बताते हैं। वे एकाग्रता के साथ सुमिरन करने का उपदेश देते हैं। ऐसा सुमिरन बड़ा लाभप्रद होता है। जब मन सुमिरन में लग जाता है और पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है, तब इधर उधर नहीं भटकता। इस प्रकार किए गए सुमिरन से मन पूरी तरह वश में आ जाता है। आंतरिक चेतनता जागृत हो जाती है और अभ्यासी शब्द धुन को सुनने के योग्य हो जाता है। फरमाते हैं कि शुरू शुरू में सुमिरन में काफी प्रयास करना पड़ता है, पर जैसे जैसे अभ्यास पकता जाता है, सुमिरन सहज रूप से अपने आप होने लगता है। सुमिरन का ये अभ्यास स्वाभाविक भी है और सरल भी। दुख में तो हर कोई परमात्मा को याद करता है, परंतु यदि उसे हर समय प्रेम के साथ याद रखा जाए तो दुख का असर भी नहीं होता। जब तक सुमिरन किसी इच्छा की पूर्ति, किसी सांसारिक पदार्थ की प्राप्ति या किसी मुसीबत को दूर करने के लिए किया जाता है, ये निस्वार्थ या बेगरज सुमिरन नहीं है। परमात्मा को तो केवल निस्वार्थ सुमिरन ही भाता है। संतजन फरमाते हैं कि सुमिरन आत्मा की रूहानी खुराक है। जिस प्रकार हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन करते हैं, उसी प्रकार चाहे हम घर में हों चाहे बाहर, आत्मा को उसकी खुराक मिलती रहनी चाहिए। इस ओर से हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। परमात्मा का नाम सब रोगों की अचूक दवा है। हमें चाहिए कि मन को कभी बेलगाम ना भटकने दे। जब भी और जो भी फुर्सत का समय मिले,
उसमें सुमिरन करते रहना चाहिए। कई लोग अपने रोज के सांसारिक कार्य हाथ पैरों से करते हैं और उनका मन खाली रहता है, जबकि आत्मिक अभ्यास में सफल होने के लिए ये जरूरी है कि हम हर समय सोते जागते सुमिरन में लगे रहें। जिस प्रकार घड़ी के कांटे लगातार चलते रहते हैं, और सुमिरन केवल उन्हीं नामों का करना चाहिए जो हमें अपने सद्गुरु से प्राप्त हों। इन नामों के पीछे सद्गुरु की अपनी आत्मिक शक्ति होती है, इसलिए ये नाम ही शिष्य के आंतरिक मंडलों में जाने में सहायता करते हैं और उसे मार्ग में आने वाली रुकावटों से बचाते हैं। जो सत्संगी सद्गुरु के आदेश के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रेम और श्रद्धा के साथ सुमिरन करता है, वो एक दिन अवश्य परमात्मा से मिलेगा। सुमिरन करने की विधि सद्गुरु नामदान के समय शिष्य को समझाते हैं। सुमिरन की सफलता में सद्गुरु के प्रति गहरे प्रेम और अटल विश्वास का बहुत बड़ा योग होता है। वास्तव में जितना अधिक प्रेम और विश्वास होगा, उतना ही अधिक सुमिरन से लाभ पहुंचेगा। सद्गुरु के बख्शे हुए नाम में अपार शक्ति होती है। पूरी श्रद्धा के साथ सुमिरन किया जाए तो ऐसी अपार खुशी प्राप्त होती है कि अभ्यासी को अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती। होश होता है तो केवल अपने सद्गुरु की उपस्थिति का, और जो आनंद और शांति का अनुभव होता है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। परमात्मा को प्राप्त करने की विधि का दूसरा अंग है ध्यान। ये स्वाभाविक है कि जब हम किसी वस्तु के बारे में सोचते हैं तो उसका रूप भी सामने आ जाता है। मनुष्य जब भी किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में सोचता है तो अपने आप ही उसका ध्यान करने लगता है। हमारा ध्यान अपने परिवार, बच्चों, घर, धन दौलत आदि में फैला हुआ है। हमें निरंतर संसार और संसार के पदार्थों का ख्याल रहता है और हमारा मन उनमें डूबा रहता है। यही कारण है कि हम संसार से इतनी मजबूती के साथ बंधे हुए हैं। लेकिन परमात्मा अदृश्य है, उसके स्वरूप का ध्यान करना हमारे लिए संभव नहीं। जब तक हम उसको देख नहीं लेते तब तक और किसका ध्यान किया जाए। इसलिए संतों ने सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने की शिक्षा दी है। सतगुरु का असली स्वरूप शब्द है। उनका देह स्वरूप भी एक निर्मल दर्पण के समान है जिसमें परमात्मा का रूप झलकता है। यदि किसी को प्रभु के दर्शन करने की कामना हो तो उसे चाहिए कि संतों के दर्शन करे, क्योंकि परमात्मा और उसके संतों में कोई अंतर नहीं। संत फरमाते हैं, जब तक हम सुमिरन के द्वारा अपने अंदर सतगुरु के नूरी स्वरूप को देख नहीं लेते, तब तक हमारे लिए सतगुरु के देह स्वरूप का ध्यान करना आवश्यक है। जब हम ध्यान की इस विधि में सफल हो जाएंगे तो सतगुरु का नूरी स्वरूप हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा और आंतरिक यात्रा में हमारी रहनुमाई करेगा। इसके बाद हमें अपनी मंजिल पर पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी हो जाती है और वो अंदर हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करता है। ये नूरी स्वरूप अंत में शब्द के साथ, जो कि उसका ही असली स्वरूप है, एक हो जाता है। अगर हम आंखें बंद कर लें तो हमें अपने अंदर केवल अंधकार दिखाई देता है। ये अंधकार अमावस्या की रात के अंधेरे से भी कहीं अधिक घना होता है। जब आत्मा बाहर से सिमटकर अंदर जाती है तो उसे तारे, सूर्य और चंद्र दिखाई देने लगते हैं और उनसे आगे जाने पर सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं। ये स्वरूप मन की कल्पना नहीं होता, बल्कि असलियत होती है। ये स्वरूप इतना आकर्षक और प्रकाशवान होता है कि आत्मा बेबस होकर उसकी ओर खींची चली जाती है। असल में इस स्वरूप का वर्णन करना असंभव है। जब हम अंदर सतगुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं तो आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ उसका ध्यान करने में सफल हो जाती है और शब्द की दिव्य धुन को
सुनने लगती है। इस प्रकार अभ्यासी अंतर में निरंतर गूंजने वाले शब्द के आनंद का रसपान करता रहता है। अब मन की शब्द के साथ प्रीति जागृत हो जाती है और संसार के भोग उसे फीके लगने लगते हैं। जब हम बाहर सतगुरु के सुंदर देह स्वरूप को देखते हैं तो बहुत प्रभावित और आकर्षित होते हैं, पर जब हम उनके नूरी स्वरूप को अपने अंदर प्रकट कर लेंगे तो पता चलेगा कि वो बाहर के स्वरूप से हजारों गुना अधिक सुंदर और मनमोहक है। जब अंतर में सतगुरु का ज्योतिर्मय स्वरूप दिखाई दे तो अभ्यासी को चाहिए कि अपना ध्यान उस स्वरूप में लगाए रखे। ये ध्यान इतनी एकाग्रता के साथ करना चाहिए कि अभ्यासी खुद सतगुरु के शब्द स्वरूप में लीन हो जाए। इस प्रकार हम सतगुरु में लीन हो जाएंगे। सतगुरु पहले ही परमात्मा में लीन हो चुका है, सो हम भी परमात्मा में लीन हो जाएंगे। जहाँ आसा तहाँ बासा। जिस प्रकार हम सीढ़ी के बिना किले की दीवार पर नहीं चढ़ सकते, उसी प्रकार सतगुरु के ध्यान के बिना परमात्मा से नहीं मिल सकते। फरमाया जाता है कि सतगुरु का नूरी स्वरूप केवल पवित्र और निर्मल हृदय में ही प्रकट होता है। मैले या अपवित्र हृदय में उसका वास नहीं होता। सतगुरु का ये स्वरूप उसकी दया से ही प्रकट होता है। सतगुरु में लीन हुआ अभ्यासी अपने आप को तजकर प्रभु में समा जाता है। आत्मिक अभ्यास में सुमिरन और ध्यान के बाद भजन आता है। जब पूर्ण एकाग्रता से ध्यान सफल हो जाता है तब सुमिरन का उद्देश्य पूरा हो जाता है, और जब ध्यान पक जाता है तो शब्द की धुन अपने आप सुनाई देने लग जाती है। अंतर में शब्द की निरंतर होने वाली आवाज को सुनने का अभ्यास संतों की भाषा में भजन कहलाता है। आमतौर पर मनुष्य को दो वस्तुएं आकर्षित करती हैं, रूप और आवाज। आवाज में तो बहुत बड़ी आकर्षण शक्ति होती है। शिकारी के मधुर संगीत से बेबस होकर हिरन उसके साज पर अपना सिर टिका देता है। मनुष्य के मन के लिए संगीत का आकर्षण और भी प्रबल होता है, परंतु आंतरिक शब्द या दिव्य धुन जो आत्मा को सुनाई देती है, बाहर के संगीत से बिल्कुल अलग चीज है। बाहर का संगीत मन को तो चैन देता है, पर आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। युगों युगों से सोई हुई आत्मा शब्द की धुन को सुनकर जाग उठती है और मन सो जाता है। आगे फरमाया जाता है कि आंतरिक धुन हाथों पैरों की सहायता से पैदा नहीं होती। ये किसी भी प्रकार के साज या वाद्य से उत्पन्न नहीं होती और ना ही इसका संगीत के स्वरों, ताल आदि से कोई संबंध है। ये तो अंदर निरंतर हो रही वो रूहानी आवाज है जो आत्मा को अविनाशी प्रभु तक ले जाती है। धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि शब्द हर मनुष्य के अंतर में लगातार धुनकारें दे रहा है, इसलिए इसे अखंड कीर्तन कहा गया है। स्वामी जी महाराज ने भी इस आंतरिक शब्द धुन को सुनने का उपदेश दिया है। तू अचेत गाफिल हो रहता, सुने न मूल कलाम। शब्द परमात्मा का धुनकारे देता हुआ प्रकाश है, बल्कि स्वयं परमात्मा ही है। ये एक है, परंतु फिर भी सबके अंदर मौजूद है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड को आधार दे रहा है। मन को वश में करने का शब्द धुन से अच्छा और कोई साधन नहीं। अन्य लाखों उपाय क्यों ना किए जाएं, मन को वश में नहीं किया जा सकता। योगियों ने अनेक ढंग आजमा कर देखे, पर सफल ना हुए। बुद्धिमानों को तर्क और व्याख्या से भी कुछ ना प्राप्त हुआ। मन को वश में करने का केवल एक ही साधन है, और वो है शब्द धुन। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि मन को वश में करने का एकमात्र साधन उसे अंतर में शब्द से जोड़ना है। कोटि जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाए। गुरु अमरदास जी भी फरमाते हैं कि केवल शब्द में लीन होकर मन अपने स्रोत में समा सकता है और आत्मा निर्मल होकर परमात्मा में समा सकती है।
शब्द धुन को सुनने से प्रभु का प्यार पैदा होता है। शब्द को सुनना और उसमें लीन होना ही परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। काल और माया शब्द के पास नहीं आते और अभ्यासी के मार्ग में बाधा नहीं डालते। संत फरमाते हैं कि हालांकि शब्द हर व्यक्ति के मस्तक में निरंतर गूंजता रहता है, पर ये केवल संतों की संगति में उनके आदेश के अनुसार अभ्यास करने से ही सुना जा सकता है। नाम के खजाने की कुंजी प्रभु ने संतों को सौंप रखी है और उस खजाने का लाभ संतों की बख्शीश द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। जो उनकी शिक्षा पर अमल करते हुए उनके मार्गदर्शन में इस सच्चे मार्ग पर चलता है, उसे आसानी से ये रूहानी दौलत मिल जाती है। इस प्रकार प्रभु प्राप्ति के लिए सुमिरन, ध्यान और भजन का रूहानी अभ्यास सबसे उत्तम साधन है। फिर संत बताते हैं कि जीते जी मरना किसे कहते हैं। मौत से डरने की जरूरत नहीं है। ये तो आखिर आत्मा का शरीर से विदा लेने को दिया गया नाम है। स्थूल शरीर को त्यागने के बाद अभ्यासी की आत्मा सूक्ष्म, कारण और ऊंचे मंडलों की ओर चढ़ाई करती है। ये शरीर आत्मा का कपड़ा ही तो है। कपड़े का सड़ जाना या गल जाना आत्मा को प्रभावित नहीं करता। जिंदगी मौत के बाद भी जारी रहती है, चाहे हम इसको ठीक तरह से समझ ना सकें। संतों के लिए मृत्यु कोई रहस्य की बात नहीं है। वो तो अपने मनुष्य शरीर को छोड़कर नित्य ऊंचे आत्मिक मंडलों की यात्रा करते हैं। उनकी संगति में हम भी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की विधि सीख सकते हैं। संत इसका विस्तार के साथ वर्णन करते हैं। इस तरीके को अपनाकर अभ्यासी भी मृत्यु के भेद को जानकर उसके पार के मंडलों में भ्रमण कर सकता है। वो अपने स्थूल शरीर को इच्छानुसार छोड़कर अंदर जा सकता है और वापस आ सकता है। शरीर को छोड़कर जाने पर भी उसको पूरा होश रहता है और वापस लौटने पर अंदर के दृश्य और अनुभव उसे स्पष्ट रूप से याद रहते हैं। जिस व्यक्ति की आत्मा उसकी मृत्यु से पहले ही ऊंचे रूहानी मंडलों में यात्रा कर आती है, वही जान सकता है कि जीते जी मरना क्या होता है। संत बताते हैं कि जो जो अनुभव जीवात्मा को मृत्यु के समय होते हैं, वही अनुभव रूहानी अभ्यास का भेद जानने वाले साधक को अपनी साधना के समय होते हैं। जो लोग पूरे सतगुरु की शिक्षा के अनुसार अभ्यास करते हैं, वे नित्य जीते जी मरते हैं। वे जब चाहें ऊपर के मंडलों में जाते हैं और जब चाहें वापस अपने शरीर में चले आते हैं। संतों की शिक्षा पर चलने का एक लाभ ये है कि सत्संगी मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, बल्कि मृत्यु उसके लिए खुशी की बात होती है। ये उन सब सत्संगियों का अनुभव है जिन पर सतगुरु की दया मेहर हुई है। ये यथार्थ है, कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं। यदि जीते जी मरने का गुर सीख लिया जाए तो जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। असल में ये जीते जी मरना क्या है? हमारे शरीर में आत्मा की स्थायी बैठक दोनों आँखों के बीच में तीसरा तिल है। यहाँ से शरीर को चेतन सत्ता प्राप्त होती है। जीते जी मरने के अभ्यास में सांस रोकने की जरूरत नहीं है। इसमें केवल सुमिरन और ध्यान के द्वारा अपनी सूरत को 9 द्वारों में से समेटकर आँखों के केंद्र में लाना पड़ता है ताकि वो शब्द के साथ जुड़ सके। इस विधि से अभ्यासी शब्द को पकड़कर आंतरिक रूहानी यात्रा तय करना शुरू कर देता है। उस समय उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी चेतनता कोई और वस्तु है और उसका शरीर कोई और। जब आत्मा इस प्रकार शरीर को छोड़कर सूक्ष्म मंडलों में विचरती है तो उसे बड़े अलौकिक दृश्य दिखाई देते हैं। सुमिरन के द्वारा सूरत या आत्मा तीसरे तिल पर केंद्रित हो जाती है। ध्यान के द्वारा वो इस केंद्र पर ठहरती है और शब्द के द्वारा खींचकर ऊपर के मंडलों में पहुंच जाती है।
इस विधि से आत्मा के शरीर से अलग होने को जीते जी मरना कहते हैं। इस अभ्यास में आत्मा शरीर से उसी प्रकार अलग हो जाती है जिस प्रकार मृत्यु के समय होती है। अंतर केवल इतना ही है कि अभ्यासी का स्थूल शरीर से नाता पूरी तरह नहीं टूटता। वो जब चाहे वापस आ सकता है। वो शरीर के साथ जुड़ा भी रहता है और उससे अलग भी। इस प्रकार वो जीवित अवस्था में ही मृत्यु का अनुभव कर लेता है। वो सूक्ष्म, कारण और अन्य मंडलों में विचरता है और उनकी जानकारी प्राप्त कर लेता है। जो अभ्यासी इस प्रकार जीते जी मरता है वो सदा के लिए जी जाता है। वो सांसारिक जीवन और मृत्यु को समान समझता है और उसे मौत का भय नहीं सताता। इस जीते जी मरने का देह के मर जाने और उसे जलाने और दफनाने से कोई संबंध नहीं है। ये तो वो अवस्था है जिसमें आत्मा जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा लेती है, जिसमें सद्गुरु अपने सत्संगियों को अनंत जीवन प्रदान करता है। जीते जी मरना आध्यात्मिक अभ्यास का एक आवश्यक अंग है, क्योंकि इस प्रकार मर कर ही आत्मा वास्तव में जीवित होती है। आगे फरमाया जाता है कि ये संसार और इसके पदार्थ नाशवान हैं। हमारा शरीर भी नाशवान ही है, परंतु परमात्मा और हमारी आत्मा अविनाशी है। हम अपने शरीर के सुख और आराम के लिए अनेक यत्न करते हैं, पर इस शरीर के अंदर निवास करने वाली आत्मा की ओर हम जरा भी ध्यान नहीं देते। आत्मा का हित तो परमात्मा से मिलाप में है। इसकी भलाई उस परम पिता परमात्मा से मिलने में है। इसके बिना प्रभु से बिछड़ी हुई हमारी आत्मा सदा दुख और कष्ट भोगती रहती है। शरीर के समान ही आत्मा को भी खुराक की जरूरत है। शब्द और प्रभु की भक्ति के द्वारा ये प्राप्त होता है। संत समझाते हैं कि जो लोग अपने सांसारिक काम काज में ही डूबे रहते हैं और अपने आत्मिक उद्धार की ओर ध्यान नहीं देते, वो एक तरह से आत्मघात कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा पाप है। मालिक ने मनुष्य जन्म की दात इसलिए बख्शी है कि जीव अपने मूल को पहचाने और वापस जाकर परमात्मा में लीन हो जाए। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि सागर में बूंद है और बूंद में सागर समाया हुआ है। जो इस भेद को उचित अभ्यास के द्वारा जान लेता है, वो अपने आप को पहचान कर अपने असली तत्व में समा जाता है। तो संगत जी, इसी के साथ बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हमारी अवस्था बचपन की होती है, तब हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती। हम अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं। हमारे ऊपर किसी तरह की कोई भी जिम्मेवारी नहीं होती। हमारा बचपन एक प्रकार से खेल कूद में ही चला जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि बचपन का जो समय होता है वो सबसे अच्छा होता है। ना कोई जिम्मेवारी, ना कोई परेशानी, केवल खेलना कूदना और अपने दोस्तों के साथ समय बिताना। और उसके बाद जवानी आती है। जवानी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। हमें समझ में आने लगता है कि हमें समाज में कैसे रहना है, कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन से काम हमें नहीं करने, इसके बारे में हमें पता लगता है। बहुत सारी जानकारियां हमें समाज से हासिल होती हैं। बहुत कुछ हमें हमारे माता पिता से सीखने को मिलता है। उस समय हमारे अंदर एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा होती है, एक शक्ति होती है जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। जवानी के समय में वो ऊर्जा सभी के अंदर होती है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो इस शक्ति को, इस ऊर्जा को एक सही मार्ग दे पाते हैं, एक सही रास्ता दिखा पाते हैं। नहीं तो हम में से बहुत ऐसे हैं जो इसको जाया कर देते हैं, इसे व्यर्थ गवा देते हैं। तो साथ संगत जी, जो जवानी का समय होता है वो समय
मालिक की याद के लिए, मालिक की भक्ति के लिए, भजन बंदगी के लिए बहुत अच्छा माना गया है। क्योंकि संगत जी, जवानी में हमारे अंदर किसी चीज की कमी नहीं होती। हमारे पास ऊर्जा का स्रोत होता है। हम किसी काम को कितनी देर तक करें, लेकिन हमें किसी तरह की कोई थकान नहीं होती। हमारा शरीर भी मजबूत होता है। उस समय हमारे सभी अंग अच्छे से विकसित हो जाते हैं। किसी तरह की बीमारी हमें तब नहीं होती, क्योंकि हमारा शरीर ऊर्जावान होता है। तब हम इसे कहीं पर भी लगा दें, लेकिन हमारा शरीर थकता नहीं है। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है, तब तरह तरह की बीमारियां हमें लग जाती हैं। तरह तरह के रोग हमें परेशान करते हैं, जिसके कारण भजन सिमरन तो हमसे नहीं होता और हम अपना जीवन जाया करके चले जाते हैं। संगत जी, इसलिए तो कहा गया है कि जवानी का समय मालिक की याद के लिए सबसे उत्तम समय है। हम मालिक की भजन बंदगी अगर जवानी से ही शुरू कर लें, मालिक का नाम सिमरन जवानी से ही करना शुरू कर दें, तो मालिक हर पल हमारी संभाल करता है। हमारे हर एक निर्णय पर हमारे साथ होता है। हमें कभी भी गलत राह पर नहीं जाने देता। वो हमारा मार्गदर्शक बन जाता है। हमें हर तरह का मार्गदर्शन वो मालिक प्रदान करता है और हर पल हमारे अंग संग सहाय रहता है। किसी चीज की कमी हमें नहीं रहने देता और उस समय हम जितना चाहें भजन सिमरन कर सकते हैं और उस समय हमारी सूरत भी लग जाती है, रूह की चढ़ाई भी हो जाती है और किसी तरह की कोई भी शिकायत नहीं रहती। उस समय कहा जाए तो मालिक की कृपा हम पर अपार रहती है। लेकिन जो इस जवानी के समय को जाया कर देते हैं, व्यर्थ गवा देते हैं, उन्हें बुढ़ापे में एक मौका मिलता है कि वो नाम की कमाई करके उस कुल मालिक में मिल जाएं, उससे मिलाप कर लें। लेकिन इस समय हमारा शरीर हमें जवाब दे देता है, वो हमारा साथ नहीं देता। तरह तरह की बीमारियां हमें लग जाती हैं, जिस कारण हमारी बैठक नहीं हो पाती। तो साथ संगत जी, ऐसे ही एक सत्संगी बुजुर्ग थे, जिन्होंने जवानी में खूब मेहनत की, कमाई की, अच्छा घर बार बना लिया, अच्छा कारोबार खड़ा कर लिया, लेकिन वो नाम की कमाई से दूर रह गए। अगर उन्होंने उस समय नाम की कमाई की होती, शब्द की कमाई की होती, तो वो सोने पर सुहागे जैसी बात होती। लेकिन उन्होंने केवल दुनिया में सब कुछ मिल जाए इसी बात पर ध्यान दिया और अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की। उन्हें हर एक सुविधा प्रदान की। उनकी एक बेटी थी और एक बेटा था और वो अपने बेटे से ज्यादा प्रेम करते थे, जैसा कि अक्सर होता आया है। वे शुरू से ही अपने बेटे से प्रेम करते थे और उनकी बेटी की शादी हो गई थी और वो अपने बेटे के साथ रहते थे। जब भी बात नाम की कमाई की आती थी, शब्द की कमाई की आती थी या परमार्थ की बात आती थी, रूहानियत के बारे में जब उनके सामने चर्चा होती थी, तब वो कहा करते थे कि कोई बात नहीं, बुढ़ापे में कर लेंगे, बहुत समय पड़ा है। तो जब उन पर बुढ़ापा आया तो वो अपने बेटे के साथ रहते और उन्होंने रूहानियत की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि मेरा अंतिम समय नजदीक है और अगर मैं इस समय को संभाल पाऊं, उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। अगर मैं अब नाम की कमाई कर लूं, शब्द की कमाई कर लूं, तो मालिक की कृपा मेरे ऊपर जरूर होगी। तो उन्होंने उस समय को संभालना शुरू कर दिया। वो दिन भर नाम के बारे में चर्चा करते, कुल मालिक की बातें करते और जैसे जैसे आस पड़ोस के लोगों को मालूम होने लगा कि वो बुजुर्ग रूहानियत की चर्चा करते हैं, नाम की चर्चा करते हैं, तो उनके घर में कुछ सत्संगी उनसे वार्तालाप करने के लिए आ जाया करते। तो ये बात उनके बेटे को अच्छी नहीं लगती थी।
उसने बहुत बार बोला भी कि आप ऐसा मत किया करो, लोगों को अपने घर मत आने दिया करो, आप ऐसा क्यों करते हैं। इसी बात को लेकर वो थोड़ा सा अपने पिता से नाराज रहने लगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जो मालिक के प्यारे होते हैं, मालिक के नाम की चर्चा करते हैं, तो लोग उनसे अपने आप ही जुड़ जाते हैं। उन लोगों से रहा नहीं जाता। वो ऐसे मालिक के प्यारों के पास भाग भाग कर आ जाते हैं। तो ऐसे ही रोज उनके घर पर लोग आ जाया करते। उनके पिता से नाम के बारे में पूछते, चर्चा करते, कुल मालिक की बातें करते, साखियां पढ़ते और सुनते, ताकि जितना हो सके इस समय को संभाला जा सके और ध्यान को मालिक की तरफ लगाया जा सके। इसी बात को लेकर उनके लड़के को बहुत गुस्सा आ जाता था। कभी कभी वो अपने पिता से झगड़ भी बैठता था और उन्हें उल्टा सीधा बोल देता था। इस बात का उन्हें बहुत दुख हुआ करता और एक दिन उनका चश्मा टूट गया और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मेरा चश्मा टूट गया है, तो क्या तुम इसे बनवा लाओगे। जब उन्होंने अपना टूटा हुआ चश्मा अपने बेटे के हाथ पर रखा, तो बेटे ने जोर से चश्मा फेंक दिया और कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि आपके चश्मे बनवाता फिरूं, खुद बनवा लो। और इस बात को लेकर उसके पिता ने भी कह दिया कि क्या तुझे इसलिए मैंने इतना बड़ा किया था कि आज तो मेरे ही सामने बोले, मेरे ही सामने आवाज उठाए। ये बात सुनकर उनके बेटे को भी गुस्सा आ गया और उसने अपने पिता को घर से निकाल देने की बात कही। और जब ये बात कही तो उनकी बेटी को पता चल गया कि भैया पिताजी को घर से निकाल देंगे। तो उनकी बेटी तुरंत उनके पास आ गई और अपने पिता को अपने साथ ले गई और वो उसके साथ चले गए। और जब वो बेटी के घर पर गए तो साथ संगत जी वहां पर भी उनका मेल मिलाप कुछ ऐसे ही सत्संगी भाइयों से हो गया। जब उनको पता चला कि कोई महापुरुष नाम की कमाई करते हैं, नाम की चर्चा करते हैं, तो वहां पर भी कुछ सत्संगी लोग उनके घर पर आने लगे। उनकी बेटी को मालूम था कि मेरे पिताजी अब रूहानियत की तरफ ध्यान देने लगे हैं, तो बेटी इस बात को लेकर बहुत खुश थी। वो भी उनके साथ इस बारे में चर्चा करने लग जाती और उसके पिता इसी बात को लेकर बहुत खुश होते और उनके मन में एक बात आई कि मैंने जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे मिला कुछ भी नहीं। एक प्रकार से कहूं तो मैंने अपना जीवन व्यर्थ किया है। अगर मैंने जवानी में उस कुल मालिक को याद किया होता, उस मालिक की याद में थोड़ा समय दिया होता, तो आज मेरी ये अवस्था नहीं होनी थी। मेरी अवस्था तो कुछ और ही होनी थी। सच में आज मैं जान गया हूँ कि यहाँ पर सब मतलब के रिश्ते हैं, मोह माया है। एक मालिक ही है जो सत्य है, एक वही है जो संभाल करने वाला है, बाकी तो सब गर्जों के रिश्ते हैं। मैंने अपने परिवार और घर के लिए क्या क्या नहीं किया, इतनी कड़ी मेहनत की, लेकिन आज मुझे ही उस घर से निकाल दिया गया। और उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मैंने सबसे ज्यादा प्रेम अपने बेटे से किया, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि जितना बेटियां अपने माँ बाप के बारे में सोचती हैं, बेटे नहीं सोच सकते। ये शुरू से ही होता आया है। तो साथ संगत जी, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरी बेटी ने मुझे संभाला है, मुझे अपने घर लेकर आई। और उस समय उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया। संगत जी, उन्हें नाम मिल चुका था और उस समय उनका जोर केवल नाम की कमाई की तरफ था। तो वो पूरा पूरा दिन नाम की कमाई पर लगे रहते, भजन सिमरन करते रहते। वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। उनसे बैठा तो नहीं जाता था, लेकिन वो एक कुर्सी पर बैठकर भजन सिमरन करते थे और नाम की कमाई करते थे। वो घंटों
उसी कुर्सी पर बैठे रहते और नाम की कमाई करते रहते। उनकी बेटी को पता था कि पिताजी भजन सिमरन कर रहे हैं, तो वो भी उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करती थी और वो अपनी बेटी से बहुत खुश थे। एक दिन उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि बेटी, मेरा समय पूरा हो गया है, अब मुझे जाना होगा। मुझे सतगुरु ने बता दिया है कि मैं तुझे इस तारीख को लेने आऊंगा, तो मुझे अब जाने की तैयारी करनी होगी। ये बात सुनकर उनकी बेटी की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने पिताजी के सामने रो पड़ी और उनके गले लग गई और उन्होंने अपनी बेटी को खूब आशीर्वाद दिया। तो साध संगत जी, ऐसे ही कुछ दिनों के बाद वो कमरे से बाहर नहीं आए, अंदर ही कुर्सी पर बैठे रहे, क्योंकि संगत जी, जब नाम के अभ्यासी को पता चल जाता है कि मेरा अंतिम समय नजदीक है, तो वो ज्यादा से ज्यादा समय नाम सिमरन को देने लगता है। वो एक पल भी व्यर्थ गंवाना नहीं चाहता, तो वो अपने कमरे से नहीं निकले, कुर्सी पर ही बैठे रहे। उनकी बेटी को पता चल गया कि आज बहुत समय हो गया है, लेकिन पिताजी अभी तक बाहर नहीं आए और जब उन्हें देखने के लिए वो उनके कमरे में गई, तो उसके पिताजी कुर्सी पर बैठे थे और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, आंखों में आंसू थे, आंखें बंद थी और ऐसे लग रहा था कि सतगुरु आए हैं और बड़े ही प्यार से उन्हें लेकर सचखंड चले गए हैं। और सतगुरु का वो स्वरूप देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और इसलिए उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट है। तो ऐसे उनकी मृत्यु हुई। नहीं तो साध संगत जी, मृत्यु के समय ऐसे कौन मुस्कुराता है? मुस्कुराता तो केवल वही है जिसने नाम की कमाई की होती है, जो मालिक का प्यारा होता है, जिसने शब्द की कमाई की होती है और जिसने जीते जी मर कर देखा होता है। तो संगत जी, अक्सर ये देखा भी जाता है कि जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन इस दुनिया को दे दिया, दुनिया के कार्यों को दे दिया, नाम की कमाई नहीं की, वो व्यक्ति मृत्यु के समय रोता है, चिल्लाता है। लेकिन जो व्यक्ति नाम के अभ्यासी होते हैं, नाम की कमाई करने वाले होते हैं, वो तो मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य को जान लिया होता है। उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। जैसा कि कबीर साहब जी का कहना है, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइये पूरन परमानंद। तो संगत जी, इस साखी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। अगर आपको रूहानी साखियां सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।